ये है दुनिया का सबसे सुंदर फूल जिसके बीचों बीच रहते हैं कृष्ण भगवान। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस सुंदर से फूल का प्लांट आपके गार्डन में होना चाहिए? सो हाय एवरीवन, मैं हूं अर्चना और वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग टिप्स एंड क्राफ्ट्स में। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके गार्डन में कृष्ण कमल के सुंदर सुंदर से फूल खिले और कृष्ण भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। तो इस कृष्ण कमल के प्लांट को बहुत ही आसानी से हम कटिंग के साथ लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने एकदम मैच्योर्ड वाली इसकी टहनी तोड़कर लाई है। तो जो हार्ड वुड वाली टहनी होती है उसे ही हमें लाना है। वो जो टहनी है इस तरह से बिल्कुल हल्की सी डार्क कलर में होती है, बिल्कुल हार्ड वाली होती है। तो इस तरह की टहनी को आप लाएंगे तो इसकी कटिंग खराब में नहीं होंगी और इसका जो प्रोपोगेशन है, मतलब इसके जो रूट्स निकलेंगे, बहुत ही अच्छे से निकल पाएंगे। तो देखिए, अब हमें इसके जो लीव्स है ना, उसे इस तरह से कट कर देना है। तो अब मैं जो पूरे लीव्स हैं उसे कट कर रही हूँ और इसका जो डायरेक्शन है ग्रो होने का, उसे भी आपको ध्यान में रखना है। इस कटिंग को आप कहीं पर से भी, अड़ोस पड़ोस से, फ्रेंड्स के यहाँ से फ्री में ला सकते हैं और कटिंग के साथ कई सारे पौधे इसके ग्रो कर सकते हैं। अब हमें इसे क्रॉस में कट करना है और इसका जो नॉड एरिया है, मतलब जहाँ से लीव्स निकलते हैं, उसके नीचे 1 इंच तक हमें इसे इस तरह से क्रॉस में कट करना है। मतलब जितने भी हम इसके कटिंग्स निकालेंगे तो हमें 45 डिग्री के एंगल में इसे कट करना है। देखिए, बिल्कुल इस तरह से क्रॉस में। अब इस कटिंग को सॉइल में लगाने के लिए रूट हार्मोन की ज़रूरत होगी, लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए हम हमारे गार्डन में आसानी से अवेलेबल जो एलोवेरा होती है उसका ही यूज़ एज अ रूट हार्मोन करेंगे। वैसे नर्सरी वाले रूट हार्मोन का जो पाउडर है उसका यूज़ करते हैं, लेकिन हम एलोवेरा का यूज़ कर रहे हैं। दोनों का जो वर्क है बिल्कुल सेम होता है। और जो सॉइल हमें इसे लगाने के लिए चाहिए वो 50% सैंड यानी कि बालू और 50% ही हमने कोकोपीट लिया है। तो कटिंग्स को प्रोपोगेट करने के लिए हमें बिल्कुल भी मिट्टी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मिट्टी के अंदर ये जो कटिंग्स होते हैं वो जल्दी सड़ जाते हैं। तो कोकोपीट सैंड का मिश्रण अच्छे से तैयार करने के बाद ये जो कटिंग्स हम तैयार करते हैं उसे हमें इस तरह से एलोवेरा के जेल में डिप करना है। और देखिए, इसका डायरेक्शन भी ध्यान में रखते हुए इसे हमें इस सॉइल के अंदर इस तरह से इंसर्ट करना है। तो देखिए, जो सभी कटिंग्स हैं उसे मैं 45 डिग्री एंगल में कट कर रही हूँ और इसके लीव्स जिस दिशा में ग्रो होते हैं उस दिशा को आपको ऊपर की साइड में रखना है और नीचे की साइड इस तरह से एलोवेरा के जेल में लपेट दीजिए और बस इसे इंसर्ट कर दीजिए हमारे कोकोपीट और सैंड वाले मिश्रण के अंदर। तो जो नॉड एरिया होता है, मतलब जहाँ से इसकी आँखें होती हैं या फिर जहाँ से लीव्स इसके निकलते हैं, तो कम से कम 1 से 2 हमें इसके नॉड्स एरिया को इस मिट्टी के अंदर दबाना है, क्योंकि इन्हीं नॉड एरिया से ही हमारे जो कटिंग के रूट्स हैं वो निकलेंगे। तो देखिए, इस तरह से हल्के हल्के इसे अब प्रेस कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं। अब मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो मिश्रण है काफ़ी गीला गीला है, लेकिन अगर आपका मिश्रण ड्राई है तो इसमें पानी थोड़ा सा ज़रूर ऐड करिए। तो बस यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपके जो कटिंग्स हैं अच्छे से सर्वाइव करेंगे और उसमें से रूट निकल कर आएंगे, तभी आपकी कटिंग बिल्कुल सक्सेसफुली ग्रो हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने कई सारे कटिंग्स एलोवेरा जेल लगाकर और 45 डिग्री एंगल में काट कर इस तरह से सैंड और कोकोपीट का मिश्रण बनाकर उसमें इंसर्ट कर रही हूँ। तो आप भी अगर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपकी जो कटिंग है कभी भी सूखेगी नहीं, मरेगी नहीं। अब देखिए, पूरे कटिंग सॉइल मिक्सचर के अंदर लगाने के बाद इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो इसके ऊपर हमें इस तरह से कोई भी पॉलीथीन बैग जो बड़ी साइज़ की हो, इसे हमें कवर करना है ताकि बिल्कुल भी धूप या बारिश का पानी इसे ना लगे और हवा से भी ये बिल्कुल भी हिल डुल ना पाए। पॉलीथीन बैग से कवर करने से क्या होगा कि इसमें बिल्कुल नमी बनी रहेगी और ये जो हमारी कटिंग है सूखेगी नहीं, तो इसकी वजह से ये बिल्कुल अंदर से अच्छे से प्रोपोगेट होगी। तो आपकी जो कटिंग है बिल्कुल सक्सेसफुली ग्रो हो जाएगी।
अब हमें इस पॉलीथीन को इस कंटेनर के साथ अच्छी तरह से इस तरह से बांधना है, कोई भी रस्सी या फिर कोई भी धागे का यूज़ करके, और इसे छांव वाली जगह पर रखना है। तो 1 महीने के अंदर ही आप देख पाएंगे कि ये जो सारी कटिंग से अच्छे से पोपोग्रेट हो गई है। अब देखिए सारी की सारी कटिंग्स हमारी पोपोग्रेट नहीं होंगी, इसमें से कुछ मर भी जाती हैं और इसीलिए हमें काफ़ी सारी कटिंग्स लगानी पड़ती है। अब इस सॉइल मिक्सचर के अंदर पानी नहीं था तो मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसी तरीके से इसे भी पॉलीथीन से कवर करके बांध कर रख देती हूँ किसी छांव वाली जगह पर। अब देखिए इसमें हमें बार बार पानी भी नहीं देना है। जब आपको लगे कि ये जो सॉइल मिक्सचर है पूरी तरह से ड्राई हो गया है तो थोड़ा सा पानी आप बीच बीच में इसे देते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब करीबन 3 हफ्ते हो गए हैं और मेरी ये जो कटिंग है ना 3 हफ्तों में ही अच्छे से ग्रो कर गई है, क्योंकि बरसात के दिन है और बरसात के दिनों में ये जो कटिंग होते हैं ना, चाहे किसी भी प्लांट की कटिंग आप लगाइए बहुत ही अच्छे से और कम समय में इस तरह से ग्रो हो जाती है। सो देखिए इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। पॉलीथीन के ऊपर से ही मुझे इसकी ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई थी और इसीलिए मैं 3 ही हफ्तों के बाद इसे निकाल रही हूँ। अब देखिए इसे हमें बिल्कुल धीरे से आहिस्ते से निकालना है ताकि इसके जो रूट्स हैं बिल्कुल भी डैमेज ना हो। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे नाजुक नाजुक से इसके रूट्स निकल कर आए हैं। तो सभी कटिंग्स अब हम निकाल लेंगे। देखिए इस पॉट में जो कटिंग्स मैंने लगाए थे वो पूरे के पूरे अच्छी तरह से उसके रूट्स निकल कर आए हैं, अच्छे से ग्रो हुए हैं। देखिए बट देखिए जो दूसरे कंटेनर के अंदर मैंने इन कटिंग्स को लगाया था वो सारी की सारी सूख गई है, जल गई है, क्योंकि शायद मेरी ओर से गलती से थोड़ा सा पानी ज़्यादा उसमें हो गया है। तो देखिए इसके जो रूट्स हैं कितने बढ़िया से निकल कर आए हैं। चलिए अब हमारी सभी कटिंग्स बिल्कुल रेडी है मिट्टी में लगाने के लिए। तो चाहे इसे गमले में लगाइए या फिर ज़मीन पर, जिस भी जगह आप इसे लगाना चाहते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए मैं फ़िलहाल इसे गमले में लगा रही हूँ। कुछ कटिंग्स गमले में लगाऊंगी और कुछ कटिंग्स में ज़मीन पर भी लगाने वाली हूँ। तो फिलहाल इसे मैं इस तरह से गमले में लगाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से लगाने हैं कि इसके जो रूट्स हैं बिल्कुल भी डैमेज ना होने पाए। तो बिल्कुल आराम से इसे इंसर्ट कर दीजिए इस सॉइल के अंदर। हमें कैसी चाहिए तो बिल्कुल सेम मात्रा में हमें कोकोपीट, गार्डन की नॉर्मल मिट्टी, उतनी ही खाद और इसमें रेत भी उतनी ही मिलानी है। चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करिए। थोड़ा सा इसमें आप इप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। एक मुट्ठी इसमें हमें ऐड करनी है नीम की खली। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर दीजिए और सभी जो कटिंग्स हैं इन्हें मिट्टी में लगा दीजिए। तो आपकी पूरी की पूरी कटिंग्स अच्छे से ग्रो हो जाएगी। बाकी बची कटिंग्स को मैं दूसरी जगह पर लगाऊंगी, क्योंकि इसे सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है जैसे जैसे ये जो प्लांट है बढ़ने लगता है। कुछ कटिंग्स जो हमने दूसरे वाले पॉट में लगाई थी तो देखिए इसमें से पूरी की पूरी जल गई है। एक थोड़ी सी इस तरह से हरी है, लेकिन ये कोई काम की नहीं है तो इसे फेंक देते हैं। तो सभी बातों को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपकी भी जो कटिंग है बिल्कुल अच्छे से ग्रो होंगी। दोस्तों इस कृष्ण कमल को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि पैसी फ्लावर, पैशन फ्लावर। तो आप इसे किस नाम से जानते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इस तरह से आपको जिन किसी भी फूलों के पौधे घर पर कटिंग से लगाने हैं और आप नहीं जानते हैं तो मुझे उसका भी कमेंट करिए। उस प्लांट के जो कटिंग्स है उसे घर पर किस तरह से लगाने हैं इसका भी वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों आप भी कटिंग के साथ इस फ्लावर के प्लांट को अपने घर पर, अपने गार्डन में लगा सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसे गार्डन में ज़रूर लगाइए। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके इस वीडियो के लिए एक लाइक करिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से एकदम फ्री वाले पौधे जो बहुत ही सुंदर सुंदर और बेनिफिशियल होते हैं उसे गार्डन में आसानी से किस तरह से लगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, इसके वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।